हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, विटुमिनस, इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन बी, हेमाटाइट। हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है, जबकि लिग्नाइट कोयला है। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट। आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला है, ना कि लौह अयस्क। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज, नदियाँ। आंसर है ऑप्शन सी, खनिज। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी। अवसादी परतदार चट्टानें होती हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 1972, 1973, 1975। आंसर है ऑप्शन सी, 1973। भारत में बाज परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। हमारी क्लास के आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही इजी हैं। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। आज की क्लास में हमारे 14 क्वेश्चन हैं। कम से कम आप लोगों को 10 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना मध्य प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, कारबेट उत्तराखंड। आंसर है ऑप्शन ए, मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र खोला गया है, यह स्थापित किया गया है। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। आंसर है ऑप्शन ए, वन
जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। भारतीय संविधान की धारा 51A जी का संबंध किससे है? जल संसाधन संरक्षण, मृदा संसाधन संरक्षण, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। आंसर है ऑप्शन सी, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। संविधान की धारा 51A जी का संबंध वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से है। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? वनस्पति, पत्ती, मछलियां, सरीसृप। आंसर है ऑप्शन ए, वनस्पति। आंसर है ऑप्शन ए, वनस्पति। वनस्पति जगत में सबसे ज्यादा विलुप्त प्रजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, गुलाबी डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक। आंसर है ऑप्शन ए, रेड डाटा बुक। इस बुक में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची बनाई जाती है। इनमें कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, व्यापार में वृद्धि, पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार में वृद्धि। व्यापार में वृद्धि से वन और वन प्राणियों में कोई विनाश नहीं होता, जबकि इन तीनों से वन और वन प्राणियों में हानि होती है। कुनैन किस रोग की दवा है? दमा, कैंसर, मलेरिया, पेचिस। आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। कुनैन की दवा सिनकोना नामक पौधे से बनती है जो मलेरिया में काम आती है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अपना फीडबैक जरूर दें। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। हमारे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।